जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्राणं नमो लोये सर्वसावणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जयन्दर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिते वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचर्मणो गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुडमुनिमो सुधकेवली भणिदम् श्री समय सारजी ग्रंथ बंद अधिकार गाथा नंबर चल रही है अपनी 242 से लेकर के 246। हरिगीत पढ़ लेते हैं इसका। जिस रीत फिर वो ही पुरुष उस तैल सब को दूर कर व्यायाम करत शस्त्र से बहु रज भरे स्थानक ठहर अरुताड़ कदली बांस आदि छिन्न भिन्न बहु करे उपघात आप सचेत अवरु अचेत द्रव्यों का करे बहु भांति के करणादि से उपघात करते उसही को निश्चयपने चिंतन करो रजिबंद नहीं किन कारणों यो जानिना निश्चयपने चिकनाई जो उस नर विषय रजबंद कारण वो ही है नहीं काय चेष्टा शेष है योग विविध में वर्तता इस भांति सम्यक दृष्टि जो उपयोग में रागादि ना करे रजई नहीं ले पाए वो। गाथा हो गई थी अपनी, गाथा का अर्थ भी हो गया था, टीका भी हो गई थी, भावार्थ भी हो गया था। इसके अंदर अपनी जैसे की टीका रह गई थी, है ना। जैसे की टीका का पेज नंबर है इसके अंदर 596 उत्थानिका। अब 5 गाथाओं द्वारा वीतराग समदृष्टि के बंध का भाव दिखलाते हैं। समदृष्टि वीतराग सराग, लेकिन समदृष्टि वास्तव में वीतराग ही होता है। श्रद्धा की अपेक्षा जान लिया है उसने कि मैं परिपूर्ण गायक हूँ और उसको अनुभव कर लिया, तो वीतरागता उसको वही है। अब श्रद्धा अपेक्षा जो ज्ञानी है सदाकाल वीतराग है। अब कभी ऐसा नहीं मान सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, पढ़ ले भी आ जाए, कोई कितनी ज़बरदस्ती करे, लेकिन ये नहीं मान सकता कि ये परद्रव्य मुझ रूप है और मैं परद्रव्य रूप हो जाऊंगा। श्रद्धा का लक्षण होता है वज्रपना। वज्रपना माने जब पत्थर होता है ना, भारी होता है, हिलता नहीं है। पहाड़ होते हैं, हिलते नहीं हैं। ऐसी श्रद्धा हिलती नहीं है, वज्र होती है। अब कोई बिल्ला पुरुष इसको बदल करके अपने स्वभाव में ले जाए। अब इसको किसी को कहो सरदार को कि तुम सरदार नहीं हो, तुम तो हिंदू हो, तुम तो मुसलमान हो, तो मानने का नहीं, लड़ पड़ेगा बिल्कुल। श्रद्धा और मुसलमान को कहो कि तुम सरदार नहीं, मुसलमान नहीं हो, सरदार हो, तो लड़ पड़ेगा। श्रद्धा का लक्षण होता है बिल्कुल एकदम स्थिर, हिलती नहीं है बिल्कुल भी एकदम। लेकिन अनादिकाल से ये श्रद्धा कर्मों को जैसे बदल जाती है। हिंदू मुस्लिम बन जाए, मुस्लिम हिंदू बन जाए मरने के बाद, तो बदल जाती है। कराजिक कर्मों को दिया जाए तो वहाँ बदल देता है। लेकिन ये जो है ना, तत्वों की जो वो है विपरीतता, इसकी श्रद्धा नहीं बदलती जी कि मैं जीवित रहता हूँ। कल बात आई थी ना शाम कि मन तो सब लोगों का है,
मन तो संग पंचेंद्रिय सब जीवों के हैं, तो और एक इंद्रिय आदि को भी हित हित का विचार है, दो इंद्रियों को भी हित हित का विचार है। हित हित का विचार के बिना तो कोई जीव है, द्रव्य है नहीं। वो ज्ञान तो काम करता है अपना सब जीवों का, और हित हित रूप करता है, हे उपाधि रूप करता है, क्या गलत है क्या सही है छोड़ता रहता है, ग्रहण करता रहता है, तो सब करता है। तो मन का फायदा क्या हुआ? तो मन का फायदा हुआ तत्वों के संबंध में हित हित का विचार। कल बताए थे ना शाम कि वो मन का काम क्या है कि हित हित का विचार, लेकिन हित हित का विचार नहीं, तत्वों के हित संबंध में हित हित का विचार। कौन सा तत्व हे है, कौन सा उत्पादे है? जीव तत्व परमोपादेय है, अजीव तत्व गे है, आश्रयबंध हे हैं, और संवर्ण निर्जरा मोक्ष प्रकट करने योग्य उपादेय हैं। ऐसा। अब उसने श्रद्धा ने एक बार मान लिया, देख लिया भैया मैं जीव द्रव्य हूँ, श्रद्धा की श्रद्धा कर ली, अपने जीव तत्व की श्रद्धा कर ली, और श्रद्धा में सदाकाल क्या है, वीतरागी है वो। उसको उस श्रद्धा की वीतरागता से जो मिथ्यात बनता था, उस मिथ्यात का बंध नहीं होता, क्योंकि मिथ्यात का आक्रमण श्रद्धा के ऊपर था, और श्रद्धा पे से मिथ्यात हट गया। तो इसलिए वो क्या हो गया, वीतराग सम्य दृष्टि हो गया, उसको बंद नहीं होता। अब चारित्र मोहनीय में राग में कुछ परिणाम उसके आते हैं बाहर के अनुकूलताओं प्रतिकूलताओं के, तो उससे थोड़ा बहुत बंद तो होता है, उस बंद को बंद में गिना नहीं आचार्य देव ने। आचार्य कुंद जैसे समर्थ आचार्य ने उस बंद को बंद के अंदर नहीं गिना। जिस बंद को हम पूरा बंद मानते हैं आचार्य देव तो बंद नहीं मानते, और जिस बंद को हम कुछ गिनते नहीं है आचार्य देव कहते हैं पूरा बंद यहाँ पे हो रहा। समझ में आ रहा? अब देख लो, दे दिए कारण उन्होंने सारे सारे। हाँ, अब बताओ दृष्टि अपनी कहाँ पर रहती है? या तो क्रिया को मान लेगा, अपनी क्रिया करता रहेगा, या क्रिया को मना करोगे तो परिणाम सुधारो तो परिणाम सुधारेगा। लेकिन जो परिणाम के पीछे जो गायक देव है उसको देख करके ये परिणाम सुधारेगा। इसलिए उन्होंने कहा शुद्ध नय के द्वारा एक गायक को देख। क्या कहा? शुद्ध नय के द्वारा एक गायक को देख। उसके अलावा उपदेश वास्तव में कोई है ही नहीं। उसके अलावा शुद्ध नय का उपदेश करने योग्य है, इसके अलावा कोई उपदेश करने योग्य क्या कहें? जीव खराब हो जाएंगे, गिर रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, कि भैया फिर भी गायक का उपदेश दो, एक किसी को दो, कहीं भी दो, उपदेश दो एक गायक का। कि गायक के उपदेश के बिना तो जीव कभी सुधर नहीं सकता भैया। कोई थोड़े बहुत परिणाम सुधार ले, चेंज कर ले, तो उससे काम होता नहीं है। तो हम शास्त्र पढ़ रहे हैं बैठ करके, चिंतन करें, इससे बढ़िया व्यवहार क्या होगा बताओ? इसके अलावा भी कोई अच्छा व्यवहार चाहिए क्या कि नहीं तुम ऐसा करो? ये तो भैया योग्यता प्रमाण और काल प्रमाण बदल जाता है। पता है आपको, ये चरण योग भारी क्रियाएं जो हैं ये योग्यता प्रमाण बदल जाती हैं। ये जीव को देख करके बदल जाता है। अन्याय अनित्य पक्ष का त्याग करना चाहिए, लेकिन अन्याय अनित्य पक्ष सबके लिए एक साथ रहेगा, बदल जाएगा जीव को देख करके। वहाँ कोई जंगल में मलेच्छ होगा तो उसका न्याय नीति पक्ष कोई दूसरा है, और अपन लोग श्रावक हैं, जैन धर्म में कुल में पैदा हुए, हमारा अन्याय नीति पक्ष वो दूसरा है। कोई तिरंज गति समय दृष्टि में जाए तो उसका न्याय नीति पक्ष दूसरे प्रकार का है। ये चौथा गुण सांग के अंदर भैया कोई भार रखा नहीं है। चौथा गुण सांग के लिए एक ही भार रखा कि ध्रुव को देख, तो ध्रुव का निर्णय कर। इसलिए वितराग समदृष्टि उनका भाव कहते हैं। ये विषय मेरे पास ज़्यादा है आज एक्चुअली, तो समझाना कम हो गया, पढ़ेंगे ज़्यादा है ना। मुझे क्या समझाए बिना मज़ा नहीं आता। थोड़ा बहुत ये ध्रुव की बात ना समझाएं तब तो काम बनता नहीं है। अब उसने इतना बढ़िया दृष्टांत आया कि मौसमी की चाहिए आपको, तो जाके मौसमी ले लोगे आप कि भैया मौसमी दे, वो मौसमी दे देगा। इतना ही हल्का ध्रुव है वास्तव में, ये कोई भारी विषय नहीं है कि नहीं बहुत कठिन विषय है भैया। अब तू तेरे लिए भारी कब से हो गया तो ये बता। कि मुझे तो लगता नहीं मैं स्त्री हूँ, तो भैया तो ये ऐसा हो सकता है कोई बात है? नहीं होता ऐसा भैया। श्रद्धा का काम तो एकत्व करना ही है। श्रद्धा तो सदाकाल एकत्व कर ही रही है, केवल लक्षण जानना है उसका। वो श्रद्धा एकत्व करती है, एकत्व लक्षण है, कभी बदल नहीं सकती, कभी रुक नहीं सकती। श्रद्धा क्या करती है? एकत्व एकत्व एकत्व, सदाकाल जहाँ रहेगी। और ज्ञान क्या करेगा सदाकाल? जानन 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 जानन, कहीं भी रह ले वो क्या है कि मैं अनंत काल निगोद में पिट आया मैंने काल अनंत निगोद मझार हैं। वो रो ले बैठ के भैया मैं तो बहुत काल निगोद में रहा भैया, बहुत रोए बैठ करके। अब निगोद में रहा था तो तेरा क्या बिगड़ गया था? तू फिर पूरा का पूरा आ गया। तू पर्याय दृष्टि से देखेगा तो तुझे बहुत दुख होगा वास्तव में। क्यों? फिर रोएगा मैं नरक में गया था भैया, कैसे कैसे हुआ, मैं चला जाऊँगा, फिर देवगति में चला जाऊँगा तो खुश हो जाएगा। ऐसे देख करके तो हीनदिकता लगी रहेगी। लेकिन एक बार पर्याय, एक बार द्रव्य दृष्टि कर ली तो उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद उस स्वामी जेल में भी गए तो सबको कहने लगा भैया तुम तो आत्मा हो, ध्रुव हो, तुम भगवान हो,
बताओ, जेल में जाके भी कह रहे तुम भगवान हो। अब वो सुने, सोचे, कहने लगा यार भगवान शराब कैसे पी लेगा। अब दिमाग चलेगा उसका, भगवान शराब कैसे पी लेगा, भगवान जुआ कैसे खेल लेगा, भगवान चोरी कैसे कर लेगा। अब जब भगवान देख ले अपने आप को तो बताओ कौन सा पाप हो जाएगा उसका भी बताओ तुम मुझे। अब छोड़ने पड़ेंगे कि छूट जाएंगे पाप अपने आप। छूट जाएंगे। ये पाप स्वयं छूट जाएंगे, परमात्म दशा हो जाएगी। धन्य घड़ी आ जाएगी, इसमें कौन सी बात है। भगवान देखने वाले को पाप नहीं होते भैया, भगवान देखने वाले को कर्मबंध नहीं होते। अब क्या होना, जख्म हो गया, अब जख्म को डॉक्टर ने पट्टी बांध दी कि भाई सफाई करिए, पट्टी बांध दी। कहाँ डबल आवाज आ रही है। डॉक्टर ने क्या करा, पट्टी बांध दी उसको ले जा करके। अब बालक चंचल बुद्धि, और पट्टी खोल के देखे बार बार, जख्म कितना ठीक हुआ। थोड़ी देर बाद फिर खोल के देखे, जख्म कितना ठीक हुआ। थोड़ी देर बाद फिर खोल के देखे, जख्म कितना ठीक हुआ। बताओ जख्म कितना ठीक होगा। होने का ही नहीं। सड़ जाएगा, काटना पड़ेगा। क्या कहते हैं, शांति से बैठ करके देख। इसी तरह ज्ञानी जीव होता है, उसे कहते हैं, वो क्या करता है, शांति से बैठ कर देखता है कर्मों को। देखो पहले भगा दूंगा, पहले निकाल दूंगा इनको हटा दूंगा सब कर्मों को, मेरी ताकत है भाई साहब, हटा सकता हूँ। अरे तू कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसा सोच सोच करके अपना मिथ्यात्व पुष्ट कर लेगा और कोई गोद में चला जाएगा, और कुछ नहीं होगा इसके अलावा। जो जैसा है वैसा रहने दे, जो आता है उसे आने दे, जो जाता है उसे जाने दे। तो क्या रहा, मात्र ज्ञाता दृष्टा, गायक, बस। और क्या है इस शब्द के अंदर, एक गायक के अंदर पूरा का पूरा सार, पूरा समय सार, पूरा द्वादशांग, पूरी सिद्ध गति, पूरी अनंत अनंत पर्याय, पूरा अनंत आनंद, सब एक शब्द के अंदर घुस गया इसके अंदर आकर के, एक गायक के अंदर बस। इसलिए पढ़ना हो तो गायक पढ़ो, और पढ़ाना हो तो गायक पढ़ाओ, क्योंकि यही तो भूला हुआ है। और किसे भूल के हैरान है, यही भूला हुआ है, इसे याद दिला दो बस। इसमें क्या है, जैसे मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया हो, अब सोने को कोई कहे भैया नमकान पढ़ ले तो पता लगेगा, जाप तंत्र दे, थोड़ी यात्रा करिया, बाहर ढूंढ ले, गड्ढा खोद दे, ऐसा कर ले वैसा कर ले। उस सोने को क्या उपाय है ढूंढने का, मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया है। तो दृष्टांत दिया था ना पहली गाथा में, कौन सी गाथा है, 15-16 कौन सी है। जिस प्रकार कोई मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया हो, अब बताओ सोने को प्राप्त करने की क्या विधि है। मुट्ठी खोलनी पड़ेगी भाई, उसे बता दो तेरी मुट्ठी के अंदर सोना है, और ना खोले तो फिर तो कोई उपाय लगाना पड़ेगा। ना खोले मुट्ठी तो फिर तो बताना पड़ेगा उसको, बाहर देख भाई यात्रा कर ले, नमकान पढ़ ले, फिर तो कहना पड़ेगा उसको। कहने लगा तब भी यही कहेंगे मुट्ठी में तू खोल, 1 साल बाद कहोगे तो ये भी कहेंगे मुट्ठी खोल, 2 साल बाद कहेंगे तो भी कहेंगे मुट्ठी खोल। इसके अलावा कोई उपाय ना था, ना है, ना होगा। एक ही उपाय, तो मुट्ठी खोल। ऐसे यहाँ ध्रुव की दृष्टि से भूल गया, अब ध्रुव की दृष्टि भूल के हैरान हो रहा, कोई उपाय है ही नहीं, तू ध्रुव देख बस। सारे पापों का अभाव, सारी प्राप्ति, सारा समय इसी के अंदर हो जाएगा। तो कहते हैं, इसे कहते हैं वीतराग सम्य दृष्टि के बंद का हाथ दिखलाते हैं, तात्पर्य व्यक्ति का देव क्या कहते हैं। दुखी हो जाता है ये बात ना, सबके पल्ले लाल, लाल विला कोई नहीं, तू फिरे कंगाल, खोल गठरी देखी नहीं। गठरी के अंदर सबके लाल बैठा है, सबकी गठरी है, अब कोई खोल कर मस्ती कर रहा, और किसी ने गांठवा रखी देख ही नहीं रहा उसको। सबके पल्ले लाल, लाल विला कोई नहीं, तू फिरे कंगाल, गठरी खोल देख ही नहीं। माला माल हो जा माला माल, गठरी खोल देखे वही। जिसने गठरी खोल दिया अपनी ध्रुव की, वही माला माल। वही माला माल। कहाँ दिक्कत है बताओ, कोई दो गणित इसमें बहुत बड़ा गणित है क्या, कोई भाई गणित नहीं है। देखो तात्पर्य टीका, जिस प्रकार वही पूर्वोक्त व्यक्ति शरीर की समझ चिकनाहट को दूर कर दे करके धूल भरे बौद्ध स्थान में ठहर कर शस्त्रों से व्यायाम करे, श्रम करता है, इस प्रकार प्रथम गाथा हुई। और वह पुरुष जिसे तेल दूर करा है वो क्या क्या कर देता है, वह पुरुष छेदता है तथा भेदता है। प्रश्न, किसको छेदता तथा भेदता है। उत्तर, ताल, तमाल, कदली, बांस के पिंड समूह आदि को छेदता है, भेदता है, तत्संबंधी सचित अचित द्रव्यों का उपघात करता है। इस प्रकार दूसरी गाथा हुई। खुले मैदान में विभिन्न प्रकार के शस्त्रों से उपघात करते हुए उसके किस कारण से, किस निमित्त से रजबंध नहीं होता, यह निश्चय से विचार करो। तो चक्रवर्ती होता है ना, दिग्विजय के लिए जाता है,
तो सेना आती है उसकी उसकी अक्षुणी सेना, कितने अक्षुणी सेना है, कितने उसके करोड़ घाती हैं, कितने वो हैं, कितने अक्षुणी सेना है उसकी, बहुत बड़ी सेना होती है। नगर समाजाएँ इतनी बड़ी सेनाएँ होती हैं उसकी, है ना? और सब जाते हैं तो वहाँ के जंगल में जाते हैं, नगर में से निकलते हैं, वन में से निकलते हैं, सब जाती हैं। उसके उतने बड़े दिग्विजय के लिए आता है, तो जीव हिंसा नहीं होती हुई क्या? इतनी बड़ी सेना जाती है उसकी। इतनी बड़ी सेना जाने पर भी उसको रंच मात्र ही बंद नहीं होता। बताओ, कमाल कर दिया। इतना राज्य जीतेगा और कोई कोई नहीं माना तो युद्ध भी छेड़ देगा और मार भी देगा, सब काम कर देगा, उसको ये बंद नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जानता है चक्रवर्ती का चक्र तो उत्पन्न हुआ है, इसलिए काम कर रहा हूँ। रुचिपूर्वक नहीं करता। रुचिपूर्वक करने की देखो बात ऐसी है, किसी को कोई आदमी हो, वो कैंसर हो जाए उसको, और डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर कहना भाई तेरी 3 महीने का आयु है, और 3 महीने की आयु उसकी शेष रह गई। चलो भाई ठीक है, वो घर आया, वो खाना भी खाएगा, ऐसा तो नहीं खाना नहीं खाएगा, खाना भी खाएगा, थोड़ी देर मन लगेगा तो टीवी देख लेगा, सब काम कर लेगा, हैं, पत्नी से बात भी करेगा, बच्चों से बात भी करेगा, लेकिन किस तरह से करेगा? पहले के भोग में और अब के भोग में कुछ फर्क पड़ नहीं पड़ गया उसके? अरुचिपूर्वक भोग। अब क्या है, तो छूटने वाले हैं भैया सब। ये तो 3 महीने की कहानी है बस। किसी की 3 महीने की है, किसी की 3 साल की है, और किसी की 30 साल की है। है तो लिमिटेशन सबकी ना। इस तरह उसको भोग के प्रति रुचि होती नहीं है। भोग को ना रुचि उसकी पैदा हो ही सकती नहीं अंदर से। ऐसा रुचिवंत भोग नहीं उसका, इसलिए कहता है रुचि से भोगता है। उसके किस कारण से, किस निमित्त से बंध नहीं होता, विशेष विचारो। इस प्रकार प्रश्न रूप से 3 गाथाएं हुई। उसका उत्तर है उस पुरुष के शरीर पर जो पूर्वोक्त तेल का मालिश रूप चिकनाहट है, उससे ही धूलि बंध है, ऐसा निश्चय जानना चाहिए। अन्य शरीर क्रिया चेष्टा आदि से धूलिबंध नहीं है। उस चिकनाहट का अभाव होने से उसके धूलिबंध नहीं है, ऐसा आशय है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर रूप दृष्टांत 4 गाथाओं द्वारा पूर्ण हुआ। 4 गाथाओं में दृष्टांत दिया और 1 गाथा में दृष्टांत दिया। ऐसे अब तक तो 9 गाथा तो मिथ्या दृष्टि की और दृष्टांत की चली, असली गाथा तो अब आएगी इसके अंदर। अब सिद्धांत कहते हैं, 9 गाथाओं के बाद आया, अब सिद्धांत कहते हैं। इस तरह पूर्वोक्त दृष्टांत से सम्यदृष्टि जीव विविध योगों में नाना प्रकार की मन वचन काय की क्रिया करता हुआ होते होने पर भी निर्मल तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान तथा अनुचरण रूप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के सद्भाव के कारण रागादि उपयोग रूप परिणाम ना करता हुआ कर्म रस से नहीं बनता है। कैसे नहीं बनता भैया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के परिणाम उसको होते हैं, निर्मल परिणाम होते हैं, तो नहीं बनता। उपासित होता हुआ आत्मा, उपयोग में आता हुआ आत्मा, अनुभव में आता हुआ आत्मा, आनंदित होता हुआ आत्मा, ऐसा है। तो ऐसा नहीं कि बस खाली सुन लिया और बैठ गया, उसको आनंद बढ़ता है भैया, अपनी ध्रुव वस्तु का निर्भरता बढ़ती है उसको। इस प्रकार तैल मर्दन के अभाव में जिस प्रकार धूलिबंध नहीं होता है, उसी प्रकार वीतराग सम्यदृष्टि जीव के रागादिक के अभाव के कारण बंध नहीं होता है। इस प्रकार बंध के अभाव का कथन करने के कारण के कथन के तात्पर्य रूप से 5 गाथाएं पूर्ण हुई। हाँ, अभी 10 गाथाएं पूर्ण कर दिया। 10 गाथाओं के अंदर पूरा माल खोल दिया। कभी कोई समस्या हो, ये गाथा पढ़ लेना बस आप। ये किन किन से बंद होता है, किससे बंद नहीं होता है। कुछ विशेष कहते हैं, जैसे कि यहाँ पातनिका में कहा है कि सम्यक ज्ञानी जीव का शांत रस का स्वामित्व है, परंतु अज्ञानी जीव का श्रृंगार आदि 8 रसों का स्वामित्व है। 8 रस होते हैं अध्यात्म के, होते हैं पात्र जो होते हैं रस, 8 रस होते हैं, और 9वां रस अध्यात्म रस है। 9वीं कला जो है आध्यात्मिक कला है। जब आध्यात्मिक कला आती है तो सारी कलाएं भाग जाती हैं, और उसमें आता है शांत रस है, विभत रस है, भय रस है, आते हैं ना उसके अंदर, नाटक के अंदर। आपने पढ़े नाटक के, उसके अंदर कितने कितने अधिकार है मंच के ऊपर, हैं? किस किस का अधिकार है कि भाई विभत्स होगा, या तो जासूसी का होगा, ड्रामा होगा, श्रृंगार होगा, हत्या हिंसा होगी, कुछ ना कुछ होगा वहाँ पर। लेकिन जब अध्यात्म का रस आ जाएगा तो सारे रस सब धल धून, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। हाँ, वो था ना, वो क्या नाम था, भ्रम गुलाल। वो जगह तो वेश धारण कर मुनि का। कहने लगा जी मुनि का वेश धारण नहीं कर सकता। कहने लगा क्यों नहीं कर सकता, जब तू सब धारण कर सकता है तो मुनि का धारण क्यों नहीं कर सकता? कि जी मुनि के वेश धारण करने के परिणाम एक बार आ गया ना, तो जा नहीं सकते फिर उसके बाद।
फिर तो मुनि रह जाऊंगा, मुनि मुनि बनना पड़ेगा, फिर तो मुनि होऊंगा। वो तो परिणाम ऐसा है, वो तो मुनियों को ही आ सकता है मुनि बनने का परिणाम तो। जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कि साधु से जात मत पूछो उसकी कौन सी जाति का है, उसे ज्ञान से पूछो उसके तो किस ज्ञान कितना ज्ञान का हो कैसा है। हम सोचते हैं साधु जो है जातियों में मिलेगा, है ये प्रतिमाओं में मिलेगा, है अरे प्रतिमाओं में इनमें नहीं मिलते श्रावक ज्ञानी, ज्ञानी कहाँ मिलते हैं, जात ना पूछो साधु की। इसलिए जैन धर्म जो पर्टिकुलर जैन जाति का नहीं है, ये जगत का धर्म है वास्तव में, जो चाहे वो। इसलिए यहाँ पर शांत रस स्वामित्व है सम्यज्ञानी के। वैसे ही आध्यात्म के विषय में नाटक के अवतरण रूप प्रसंग में नव रसों का स्वामित्व जानना चाहिए। इस प्रकार 10 सूत्र समूह द्वारा प्रथम स्थल पूर्ण हुआ। 10 गाथाएं हैं इकट्ठी इस बात की, है ना। अब कलश पढ़ लेते हैं, कलश नंबर है इसका, कलश नंबर 165 हमने पढ़ लिया था, है ना, पढ़ लिया था। इसको दोबारा से अर्थ पढ़ लेते हैं, कलश नहीं पढ़ रहे इसका, उसका लिए 165 पेज नंबर है इसका, 593 आ गया। इसलिए वह बहुत कर्मों से भरा हुआ लोक है। भरा पड़ा रहे, हमें क्या फर्क पड़ रहा, हमारे बाप का क्या जा रहा। भरा रहो, खूब भरा रहे। और मन वचन काय का जो मन वचन काय अपने हैं ये दिख रहे हैं यहाँ। अब लोग भर रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ जो मन वचन काय हैं वे, एक तो वो उपचरित नय अनुपचरित नय से है, उपचरित से तो लोग भरा हुआ है, अनुपचरित नय से मन वचन काय हैं इसके, जो कर्म और शरीर हैं वे तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से है ना। तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय के अंदर ये मन वचन काय भी आते हैं, और उपचरित असद्भुत व्यवहार नय के अंदर ये सारा लोक के अंदर कर्म भगणाएं बड़ी हुई सब आती हैं, स्त्री पुत्र आदि सब आ जाते हैं इसके अंदर। वो बाहर का है यहाँ का है, लेकिन शरीर को अपना मानता है ना। तो ये मन वचन काय जो है इसका चलन हरण भी हो सो भले रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और वे कर्ण ये इंद्रियां आदि भी भले रहो, और वह इसकी क्रियाओं के द्वारा चेतन चेतन घात भी भले रहो। मुनराज सांस लेते हैं चलते हैं तो क्या हिंसा नहीं होती हुई क्या उनके चलने, इतने सूक्ष्म सूक्ष्म जीव होते हैं पड़े लोग के अंदर, वे नेत्र से नहीं दिख सकते, तो उनकी हिंसा नहीं होती होगी क्या, उस हिंसा का बंद है क्या, बंद। और उसका संबंध जो है वो सीधा अपने आत्मज्ञान से है। जो आत्मज्ञानी है वो अहिंसक है, और जो आत्मज्ञान से रहित है वो हिंसक है। बस सीधा गणित है, इसके अलावा कोई और गणित लगता ही नहीं है बंद के अंदर। कोई और गणित फार्मूला फिट नहीं होगा इसके अंदर, कोई फार्मूला होगा फिट होगा ही नहीं इसके अंदर। अनादिकाल से बहुत फार्मूला लगाए इसके अंदर, लेकिन फार्मूला फिट नहीं होता उसके अंदर। बहुत हिंसा आदि रहे, चेतन चेतन घात भी रहे, परंतु अहो यह सम्यदृष्टि आत्मा रागादि को उपयोग भूमि में न लाता हुआ, केवल ज्ञान रूप परिणत होता हुआ किसी भी कारण से निश्चित बंध को प्राप्त नहीं होता। अहो देखो यह सम्य दर्शन की अद्भुत महिमा है। कोई गांव के देहात के होते हैं लोग, दुपट्टा बंद बैठा और फटे कपड़े पजामा बड़ा, वो पता करोड़ों रुपये संपत्ति है उसकी, अब उसे वो बैठा गरीब दिख रहा, अब तो कितना कह लो तो गरीब है, तो मानता नहीं है, कहता मेरी प्रॉपर्टी है भाई इतनी, मैं गरीब तो नहीं हूँ। भले बाहर में कैसे दिखता रहे लेकिन गरीब नहीं हूँ। होते हैं बहुत से लोग, अब सबको होते परिणाम भिन्न भिन्न होते हैं। किसी के पास पैसा ना हो वो टिप टॉप रखे अपने आप को, किसी पैसा वो होता है और वो फटा खा ले रहे बिल्कुल, वो सब वो परिणाम हो जाती है। तो उससे बाहर की भूमिका से तुम नाप नहीं लगा सकते आजकल किसी का। अगर तो भंगी भाई साहब टिप टॉप कपड़े पहन घूम रहे तुम कैसे नाप लगा दोगे। यहाँ भी ऐसे ही है। अंत्यकरण में क्या है, अंत्यकरण में क्या है ऐसा तेरे, तो अंदर से ये तो अंदर से भरा बैठा है, अंदर से भीगा हुआ है, अंदर से बीज पसी गया इसका, बाहर की स्थिति क्या देखता है। भावार्थ यहाँ सम्य दृष्टि की अद्भुत महिमा लाई है, और यह भी कहा है कि लोक योग करण चैतन्य चैतन्य का घात वे बंध के कारण नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि परजीवों की हिंसा से बंध का होना नहीं कहा, इसे स्वच्छंद होकर हिंसा करनी। किंतु यहाँ यह आशय है कि अबुद्धिपूर्वक कदाचित परजीव का घात भी हो जाए तो उससे बंद नहीं होता। हाँ, स्वच्छंद होकर हिंसा में बरतना शुरू कर दे, बात सुन करके इस अपेक्षा से निकालता। तेरे तो अंदर जो अभिप्राय में तेरी मान्यता में खोट पड़ा हुआ था वो खोट उड़ाया है। अब आएगा इसके अंदर आगे, तू मारता नहीं पर द्रव्य को, तू मारता नहीं पर जीवों को, सब अपने कर्मों से मरते हैं, सब अपने कर्मों से जीते हैं, सब गाथाएं बनाने वाली हैं आगे इसके अंदर। सब अपने आयु कर्म से मरते हैं, तू किसी को नहीं मारता, तो वहाँ हिंसा को उपदेश नहीं दे रहे, वहाँ तुझे निर्भर कर रहे थे ध्रुव के प्रति।
अब वो क्या मिथ्यादृष्टि को जोर पकड़ लेता है, वो चक्कर तो यही है। किंतु यहाँ यह आशय है कि अबुद्धिपूर्वक कदाचित परजीव का घात भी हो जाए तो उससे बंद नहीं होता, किंतु जहाँ बुद्धिपूर्वक जीवों को मारने के भाव होंगे वहाँ उसके उपयोग में राग आदि का स्वामित्व होगा और उसके वहाँ हिंसा जन्य बंद होगा ही। अब समझ लो, जब रामचंद्र जी उड़ा रहे थे गर्दन सबकी, मार रहे थे, तो उनको बंद क्यों नहीं होता? क्योंकि उनको हिंसा के मारने के भाव नहीं थे, उनको अपनी पत्नी को बचाने के भाव थे, उनको एक न्याय के भाव थे, उनको राजा बनने के न्याय के भाव होते हैं ना, तो बहुत हिंसा हो जाती है, लेकिन अभिप्राय में हिंसा नहीं थी। इसलिए तो बाद में भेज दिया लक्ष्मण को, भाई जाओ उससे ज्ञान लेकर आओ, समझ के आओ, सीख के आओ। खुद नहीं गए, लक्ष्मण को भेज दिया। लेकिन क्या हो गई? हाँ आ रही है भाई। हिंसा जन्य बंध हो उसका होगा ही। जहाँ जीवों को जिलाने का अभिप्राय होगा वहाँ भी, अर्थात उस अभिप्राय को भी निश्चय में मिथ्यात कहा है, तब फिर जीवों को मारने का अभिप्राय मिथ्यात क्यों ना हो? अवश्य होगा। इसलिए इस कथन को नए विभाग से यथार्थ समझकर सिद्धांत करना चाहिए। सर्वथा एकांत मानना मिथ्यात्व है। जो निश्चयवासी हो रहा हो उसका व्यवहार का उपदेश दे, व्यवहारवासी हो रहा हो उसको निश्चय का उपदेश दे, उभयावासी हो रहा हो तो दोनों का उपदेश दे। ऐसा ऐसा आया। अब क्या करे, जीव पकड़ लेता है अनादिकाल से मिथ्यात्व के वशीभूत होकर, कभी स्वच्छंद हो जाता है, कभी व्यवहार पकड़ लेता है, लेकिन आत्मा नहीं पकड़ता। और आत्मा पकड़ ले तो सारे नए सही लग जाए उसके, एक ध्रुव के पकड़ते ही जितनी जितनी नए है ना, जितने प्रमाण नए निक्षेप जितने हैं सब सही लग जाएंगे तो उसको तुरंत ही उसमें फिर दिक्कत नहीं आएगी। अब उपरोक्त भावार्थ में कथित आशय को प्रकट करने के लिए व्यवहार नय की प्रवृत्ति कराने के लिए काव्य कहते हैं। देखो, निश्चय का उपदेश दिया, अब तुरंत ही आचार्य को लगता है कि भैया कोई जीव सुछंद होकर अपना अहित ना कर ले। व्यवहारवासी जाता है स्वर्ग में, और निश्चयवासी कहाँ जाता है? नरक में। मोक्ष नहीं, नरक में। निश्चयभाषी है ना, निश्चय का अभ्यासी छोड़ना है, निश्चय का अभ्यासी को तो मुक जाएगा, और निश्चयभाषी होगा तो नरक चला जाएगा। इसलिए संभालते हैं भैया कोई बिगड़ न जाओ, तो कहते हैं उसको, क्या कह रहे हैं? तथापि न निर्गलं चरितुमिष्यते ज्ञानिनां तदायत्नमेव सा किल निर्गला व्यापृति। अकामकृतकर्म तन्मतं कारणं ज्ञानिना द्वैनिः विरुध्यते किमु करोति जानाति च। व्यवहार की प्रतिकांग श्लोक कहते हैं, क्या कहते हैं देखो। तथापि अर्थात लोक आदि कारणों से बंद नहीं कहा गया है, कारणों से बंद नहीं कहा गया है, और रागादिक से ही बंद कहा गया है। तथापि ज्ञानियों को निर्गल स्वच्छंदता पूर्वक प्रवर्तन करना योग्य नहीं है। जहाँ स्वच्छंदता पूर्वक प्रवर्तन है वहाँ तो बंद है ही है, उसमें कोई दो वाली बात ही नहीं है। क्योंकि यह निर्गल प्रवर्तन वास्तव में बंद का ही स्थान है। जो प्रमाद आदि है ना, प्रमाद आदि में हिंसा के अंदर प्रमाद मूल कहा गया है। तो प्रमाद करे, पढ़ा रहे और शास्त्री पढ़े तो उसको कल्याण नहीं होता, उसका प्रमादी करने कल्याण हो सकता है। ऐसे निर्गल प्रवर्तन जिसका होगा उसको बंद होगा ही होगा। ज्ञानियों के वांछा रहित कर्म कार्य होता है, उस बंद का कारण नहीं कहा गया है, वांछा से रहित होता है, क्योंकि जानता भी है और कर्म करता भी है। यह दोनों क्रियाएं के विरोध रूप नहीं है। करना और जानना निश्चय रूप से विरोध रूप ही है, कि हम करते भी हैं भैया, जानते भी हैं। जानने वाला करता नहीं है, करने वाला जानता नहीं है। तीन चीज़ें कही थी ना, करोति क्रिया, जड़ोती क्रिया, करोति क्रिया और ज्ञप्ति क्रिया। तीन चीज़ें बताई थी आपको पहले। जड़ोती क्रिया माने जड़ की, पुद्गल की सब क्रियाएं जड़ोती क्रिया हैं। करोति क्रिया माने मैं इसको करता हूँ इन क्रियाओं को, ये करोति मिथ्यादृष्टि क्रिया है। और ज्ञप्ति क्रिया माने कि मैं जाननहार हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं इन पुद्गलों की क्रियाओं करने वाला नहीं। ये स्कंद के भेद जो पढ़ाए थे कल शाम, इसलिए तो पढ़ाए थे सबके सब कि भैया मैं इनका करता नहीं हूँ। क्या करता कौन है? ये पुद्गल परमाणु पर द्रव्य का करता है, मैं करता कहाँ से आ गया? एक एक लाइन के अंदर भेद ज्ञान है यहाँ पर। तो अब या तो ज्ञप्ति क्रिया होगी या करोति क्रिया होगी। ज्ञप्ति में करोति क्रिया नहीं है, करोति में ज्ञप्ति क्रिया नहीं है। भावार्थ, अब वो करोति भी करता रहे और क्या था रहे ज्ञप्ति, तो ऐसा उसका काम होता नहीं है। भावार्थ, पहले काव्य में लोक आदि को बंद का कारण नहीं कहा,
इसलिए यहाँ यह नहीं समझना चाहिए कि बाह्य व्यवहार प्रवृत्ति का बंध के कारणों में सर्वथा ही निषेध किया गया है। बाह्य व्यवहार प्रवृत्ति रागादिक परिणाम की बंध के कारण की निमित्त भूत है। बाह्य परिणाम प्रवृत्ति क्या है? तो निमित्त होती है अंतर परिणामों की। उस निमित्त को यहाँ निषेध नहीं समझना चाहिए। ज्ञानी के अबुद्धि पूर्वक वांछा रहित प्रवृत्ति होती है, इसलिए बंध नहीं कहा है। अबुद्धि पूर्वक उसकी प्रवृत्ति हो रही है, उस अबुद्धि पूर्वक होने से, बिना रुचि का होने से होती है, तो बिना रुचि के होते है। तू रुचि पूर्वक करता मैं निर्बंध हूं, तो ऐसा नहीं है। उन्हें कहीं स्वच्छंद होकर प्रवर्तने को नहीं कहा, क्योंकि मर्यादा रहित निरंकुश प्रवर्तना तो बंध ही का ही कारण है। जानने में और करने में तो परस्पर विरोध है। ज्ञाता रहेगा तो बंध नहीं होगा, करता होगा तो अवश्य बंध होगा। ज्ञाता को बंध नहीं होता, कर्ता को बंध होता है। और व्यक्ति मंदिर नहीं जा रहा था, मंदिर गया, महाराज जी मिल गए, कहने लगा भाई तू मंदिर आया आज, बहुत पहली बार आया, तो नियम ले कोई। कहना नियम, तो घबरा गया, कहला नहीं नियम तो लेना पड़ेगा, तू मंदिर आया तो नियम तो लेना पड़ेगा, कुछ नियम ले। तो कहने लगा जी मेरे मंदिर आने का त्याग है आज से, ये नियम ले लिया मैंने। अब बताओ, इसलिए कही थी बात उसको कि तुम मंदिर आना छोड़ दे? मंदिर में आकर बढ़ाने के लिए उसके बात कही थी। अब वो नियम के लिए लिया कि तुम तो नियम दिलाते हो यहाँ पर, अब मैं नियम है कि नियम ही लूँगा आइंदा, कि इस नियम को नियम नहीं कहते। ऐसे ही कोई स्वच्छंद होकर बढ़ते तो सम्य ज्ञानी नहीं कहते। आगे क्लास दे रहे हैं, जो जानता है सो करता नहीं है, जो करता है सो जानता नहीं है। करना तो कर्म का राग है, और राग है सो अज्ञान है, और अज्ञान है सो बंध का ही कारण है। इस अर्थ का काव्य कहते हैं। सारा खेल भी दूरदृष्टि का है। जानाति यस न करोति करोति यस्तु, जानात्ययं न खलु तत् किल कर्म रागे, रागं त्वबोधयमन्दे वसाय माहुर्मिथ्यादशेष नियतम स च बंध हेतु। जो जानता है सो करता नहीं, और जो करता है सो जानता नहीं। करना तो वास्तव में कर्म का राग है, और राग को मुनियों ने अज्ञान में अध्यवसाय कहा है, जो कि वह अज्ञान में अध्यवसाय नियम से मिथ्या दृष्टि के होता है, और वह बंध का कारण है। यानी कि बंध जो होता है मिथ्या दृष्टि को होता है, मात्र मिथ्या दृष्टि को ही बंध होता है ना। 44 नंबर गाथा है उसकी, प्रशासित उपाय की, उसमें रागादिनाम खलु हिंसा नाम, कि रागादिक का उत्पन्न होना ही वास्तव में आत्मा के निश्चय से हिंसा है, और रागादिक अज्ञान में उत्पन्न होते हैं। ज्ञानी को राग उत्पन्न नहीं होता, और थोड़ा बहुत किंचित राग होता है तो राग की कैटेगरी में नहीं गिना। हाँ, क्योंकि उसे ध्रुव का पता लग गया ना अपने। सारा खेल फिर आके दूरदृष्टि पे रुकता है भैया, है ना, ऐसा है। अब मिथ्या दृष्टि के आशय को गाथा कैसे स्पष्ट करते हैं, ठीक है ना, एक छोटी सी गाथा है, हो जाएगी। अब कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि क्या मानता है, अब पूरा क्या करें। अब सम्य दृष्टि को अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि है ना, तो मिथ्या दृष्टि में पड़ता है तो मिथ्या पुष्ट करता है। जो जो जिस प्रकार शरीर को देह को पुष्ट करता है, तो फिर कहते हैं भैया अब ये बोलना हो रहा, सुनना हो रहा, चलना हो रहा, खाना हो रहा, सब काम हो रहे हैं। सब काम किसके हो रहे हैं? ये सब काम पुद्गल के हो रहे हैं। सारा सब चल रहा है, जो इतना इतना कार्यक्रम चल रहा पूरा पूरा चल रहा पुद्गल का। जीव समझता है अपना, और जीव का कार्यक्रम भी कोई है कि नहीं है यहाँ पर, कि हाँ जीव का कार्यक्रम भी है। जीव अपने गुणों में, अनंत गुणों में बैठा, अपने अनंत ज्ञान गुणों में बैठा हुआ है, उसे भगवान कहा है जीव को, समयसार कहा है उस जीव को, पुद्गल अपने में बैठा। अब मिथ्या दृष्टि का आशय क्या कहते हैं, देखो, जो मन्नति हिंसामी यह हिंसित जामी यह परेहिम सत्यहिम सो मूढ़ो अन्नाणी नाणी एतो दु विविरिदो। जो मान्यता में मारु पर अरुघात पर मेरा करे, वो मूढ़ है अज्ञानी है विपरीत इससे ज्ञानी है।
जो यह मानता है, देखो मानना 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 किसका लक्षण है? श्रद्धा का, ज्ञान का, कि चारित्र का? मानना ज्ञान, ज्ञान का, जानना, जानना। और मानना? मानना बताओ श्रद्धा में भाई, तो ऐसे इतना भी मोटा मोटे बताना पड़ेगा क्या? श्रद्धा में तो श्रद्धा है, फिर मानना क्या? श्रद्धा में ही मानना होता है। श्रद्धा में तो श्रद्धा है, हाँ, श्रद्धा श्रद्धा तो में क्या होता है? श्रद्धा में क्या काम करती है? फंक्शन क्या है श्रद्धा की? श्रद्धा में श्रद्धा होता है, फंक्शन क्या है? मानना। जब श्रद्धा होगी तो मानना कहाँ रह गया? नहीं नहीं, श्रद्धा तो मिथ्या दृष्टि की भी श्रद्धा है ना। श्रद्धा तो काम कर ही रही है, मिथ्या दृष्टि की भी, सम्य दृष्टि की भी। तो सम्य दृष्टि की श्रद्धा काम कर रही है कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, तो वो मानता है कि मैं शरीर हूँ। भले बातें भी कर ले तो भी शरीर रूप से ही देखता रहता है अपने आप को। तो जो यह मानता है कि मैं परजीवों को मारता हूँ और परजीव मुझे मारते हैं, वह मूढ़ मोही है। वहाँ बंद है। हाँ, वो जो वो भले ही अब अभी उदय परिणाम आज हो सकता है आ जाए उसको कि तो भाई मैं तुझे मार देगा, तू मुझे मार देगा, मैं ऐसा मरता हूँ, लेकिन कहीं उसके श्रद्धा के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई मुझे मार सकता है या मैं किसी को मार सकता हूँ। तो जो है ऐसा मान लेता है कि तू मुझे मार देगा, मैं मर जाऊंगा, मैं तुझे मार दूंगा तो तू मर जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो मूढ़ है, मोही है, ज्ञानी है। और इसके विपरीत जो ऐसा मानता है वह ज्ञानी है। विपरीत माने मैं परजीवों को मारता हूँ, यानी कि मैं परजीवों को नहीं मारता हूँ, और परजीव मुझे मारते हैं, नहीं परजीव मुझे नहीं मारते हैं। अब कोई देह दृष्टि होगा तो उसे तो लगेगा कि भैया तलवार से गर्दन काट दी, ये तो मर गया। लेकिन जो ज्ञान दृष्टि होगा पता लगेगा कि ये मरा नहीं है, इसका ट्रांसफ़र हुआ है खाली बस। ये मरा नहीं है, ट्रांसफ़र। और रावण का हृदय विदारण कर दिया, उसको मर गया, सब चीज़ चली गई। लेकिन जानते थे ज्ञानी जी है, कहने लगे मरा नहीं है, ये तो ट्रांसफ़र हुआ है। कहाँ? नरक में ट्रांसफ़र हो गया अभी, वहाँ से फिर निकल जाएगा, तो वहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? कहने लगा वहाँ से फिर मनुष्य गति में आ जाएगा, फिर मोक्ष में ट्रांसफ़र हो जाएगा। वो पूरा का पूरा जीव ट्रांसफ़र होता रहता है, जीव के अंदर कुछ भी घटता बढ़ता नहीं है। ठीक है। मैं परजीवों को मारता हूँ और परजीव मुझे मारते हैं, ऐसा अध्यवसान, मिथ्या अभिप्राय, आशय ध्रुव रूप से निश्चित नियम से अज्ञान है? ध्रुव रूप माने यहाँ ध्रुव, वो ध्रुव नहीं है, आत्मा ध्रुव। ध्रुव का मतलब है निश्चय से, नियम से। ऐसा ज्ञान है कि क्या कि परजीव मुझे मारते हैं और मैं परजीवों को मारता हूँ, परजीव मुझे जिलाते हैं और परजीवों को जिला सकता हूँ, मैं बच्चे पालता हूँ, घर पालता हूँ, ऐसा अज्ञान है। पुद्गल को तू जीवित कैसे रखेगा भाई? पुद्गल तो मरा हुआ है, तू जिंदी कैसे कर देगा उसको? वह अध्यवसाय जिसके है वह अज्ञानी पने के कारण मिथ्या दृष्टि है, और जिसके बाद व्यवसाय नहीं है वह ज्ञानी पने के कारण सम्यक दृष्टि है। हाँ, अब जब जिनसे आगे पढ़ेंगे ना इसके अंदर, ये बताएंगे इसके अंदर कैसे है। भावार्थ, परजीवों को मारता हूँ और परजीव मुझे मारते हैं, ऐसा अभिप्राय अज्ञान है। इसलिए जिसका ऐसा आशय है वह ज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, और जिसका ऐसा आशय नहीं है वह ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है। निश्चय से कर्ता का स्वरूप यह है, स्वयं स्वाधीनता जिस भाव रूप परिणमित हो उसे उस भाव का स्वयं कर्ता कहलाता है। कर्ता किसे कहते हैं? स्वयं परिणम करे, स्वतंत्रता से परिणम करे, बिना किसी बाधा के परिणम करे। प्रवचन सार जी में आया स्वयंभू है। प्रत्येक द्रव्य क्या है? स्वयंभू है। स्वयंभू स्वयंभू अपने आप में स्वयंभू है। भगवान भी स्वयंभू है, तू भी स्वयंभू है, पुत्र भी स्वयंभू है। सब अपने आप में क्या है? स्वयंभू है। अपना सब अपने में लिए बैठे हैं, एक दूसरे के अंदर किसी का कुछ नहीं है। अपना द्रव्य, अपना गुण और अपनी अनंत काल की पर्यायें, अनंत पूरा अनादि भूतकाल, वर्तमान का एक काल और भविष्य के अनंत काल की पर्यायें, वो एक द्रव्य के अंदर है कि नहीं है? वो प्रत्येक द्रव्य सूक्ष्म हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे संख्यात प्रदेशी हो, चाहे कि एक प्रदेशी हो, वो असंख्यात प्रदेशी हो, कितना हो, उसके अंदर सब भरा बैठा नहीं बैठा एक के अंदर ही, अपना अपना द्रव्य के अंदर। एक दूसरे के अंदर कोई छोड़ सकता है, ले सकता है, दे सकता है क्या? नहीं। तो किसी का मन करा सकता है क्या? नहीं। अब अनंत काल तक सिद्ध पर्याय का भोग करूंगा, मेरे अंदर ही है कि नहीं है अभी? वर्तमान में वो पर्याय है कि नहीं है अभी? भविष्य के अनंत पर्याय मेरे अंदर भी शामिल है। ऐसे नहीं भी पर्याय आएंगी, ये पर्याय तो मात्र प्रकट होंगी। जैसे फिल्म में वो चलती है टीवी सामने फिल्म, तो उसमें क्या है, रील में के अंदर फिल्म पहले से ही है। तो जो सीन आता रहता है दिखता रहता है, सीन आता रहता है दिखता रहता है, रील में तो पहले से ही है कि नहीं है? बिल्कुल पहले से। ऐसे ही अनादि काल की अनंत काल की रील में वो पहले से ही अनंत पर्याय हैं, वो तो मात्र प्रकट होती रहती हैं पर्याय।
और अनंत काल की सिद्ध पर्याय जब आएंगी तो प्रकट होती रहेंगी सिद्ध पर्याय और प्राप्त होती रहेंगी ऑटोमेटिक सिद्ध पर्याय। इसलिए मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान को भगाना नहीं है, सिद्ध पर्याय को हिलाना नहीं है, हैं? समय समय आ जाएंगे। इतनी जानने से निर्भरता आ जाती है जीव के अंदर। इसलिए प्रमाणतः कोई किसी का मन नहीं करता। जो पर का मन करता है वह ज्ञानी है, मानता है। पर से पर का मन मानता है वह ज्ञानी है। निमित्त नैमित्तिक भाव से कर्ता कहो सो व्यवहार न्याय कथन है, उसे यथार्थ अपेक्षा को समझकर मानना सो सम्यक। उसे कहा था ना शिष्य ने कि भैया तुम तो कहते हो देह और आत्मा अलग अलग है, मैं तो भगवान की स्तुति करता हूँ और मैं तो मानूंगा भाई कि देह और जीव दोनों एक हैं, मैं नहीं तो स्तुति कैसे करूँगा, भगवान की स्तुति कैसे करूँ फिर मैं जा करके? ये बताओ ना मुझे, जब शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा शरीर नहीं है और मैं स्तुति कर रहा हूँ भगवान की, तो भगवान की स्तुति कैसे करूँ जब देह शरीर नहीं है? मैं तो शरीर की स्तुति करके ये मानता हूँ कि मैंने भगवान की स्तुति करी। प्रश्न आता है 26 नंबर आता है कौन सी में है? जीव देह दोनों एक हैं ये कथन है व्यवहार का, ये एक हो सकते नहीं, यह कथन है परमार्थ का। देहादि की तूने जो स्तुति करी, ज्ञानी कहें तूने वंदना करी स्तुति करी, लेकिन ये स्तुति परमार्थ स्तुति नहीं है, ये स्तुति व्यवहार स्तुति है। तो परमार्थ स्तुति क्या है कि जो निश्चय शुद्धात्मा को देखकर तूने स्तुति करी वो वास्तव में परमार्थ स्तुति है। निश्चय करने और व्यवहार दोनों सज जाते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है उसके अंदर। टाइम तो हो गया बहुत ज़्यादा, इसका जैसे जाकर पढ़ लेते हैं फिर गाथा पूरी हो जाएगी। अब निश्चय और श्रद्धा में फर्क है? निश्चय में और श्रद्धा में नहीं, निश्चय में श्रद्धा, निश्चय तो न तो ज्ञान के विषय है ना, श्रद्धा श्रद्धा के विषय है, वो अलग चीज, वो अलग चीज, दोनों बात ही अलग है। करेंगे कल क्लास इसका ना, अभी इसको पूरा कर देंगे, बात होने रह जाएगी। उत्थानिका, अब वीतराग स्वभाव को छोड़कर हिंसक भाव से परिणमन करना अज्ञानी जीव का लक्षण है, उसके विपरीत सम्यक ज्ञानी जीव का लक्षण है, ऐसा कहते हैं तात्पर्य टीका। जो यह मानता है कि मैं जीवों को मारता हूँ, दूसरे जीवों को द्वारा मैं मारा जाता हूँ, ऐसा जिसका परिणाम है निश्चय अज्ञान है, वही बंध का कारण है। टोटल जी को हाथी के पैर तक चुला दिया। अब टेंशन थोड़ा आते हैं ज्ञानी जी, वो चाहे तो होने जन्ने दे हो सकता है, लेकिन अंदर में कोई टेंशन नहीं होती, मैं मर जाऊंगा, मेरा नाश नहीं हो सकता। वह परिणाम जिसके है वह ज्ञानी है। इसके विपरीत जो जीवन मरण, लाभ अलाभ, सुख दुख, शत्रु मित्र, निंदा प्रशंसा आदि विकल्प के विषय में राग द्वेष रहित, अब गए शुद्धात्म भावना से उत्पन्न परमानंद सुख के स्वाद रूप अथवा भेद विज्ञान में जो लीन है वह ज्ञानी है, ऐसा अर्थ है। ज्ञानी क्या है? जीवन मरण लाभ अलाभ है, सुख दुख, शत्रु मित्र, निंदा प्रशंसा में पार। उन सबसे पार कौन है? शुद्धात्मा का आनंद। जो शुद्धात्मा आनंद में बैठा है, खुद स्वयं है और उसमें बैठा है, तो वो क्या है? वह ज्ञानी है। इस गाथा का ऐसा अर्थ है ना। बाकी चर्चा इसके आगे कल करेंगे। निज निधि निज में